बीवी हामला थी इसलिए साली खिदमत करने आई। साली बहुत नेक थी, सारी सारी रात बैठ के तहज्जुद पढ़ती और मेरी बीवी उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती रहती। जब बीवी के डिलीवरी के दिन करीब आए तो बोली, मैं मरने वाली हूँ तो मेरी बहन से शादी कर लेना, शायद इस तरह मेरा गुनाह कम हो जाए। मैं परेशान हो गया। बच्चा जन्म देते वक्त मेरी बीवी का इंतकाल हो गया तो मैंने साली से शादी कर ली। वो मेरे करीब ना आती, बस तहज्जुद में बैठ के रोती रहती। एक दिन मासी साली के बिस्तर की सफाई करने चली गई। मैं जो ही वहां गया, जान निकल गई के बिस्तर में। मैंने कई मर्तबा शुमाइला को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश की, मगर वो कभी भी मेरी बात ना सुनती, ना ही मेरे पास बैठती। शादी के शुरू के चंद हफ्ते तो मैंने लगातार कोशिश की। मुझे लगा शायद अपनी बहन की वजह से वो इतनी जज्बाती हो रही है और मेरे हकूक भी अदा नहीं कर पा रही, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 महीने बाद मुझे इस बात का इल्म हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं घर में आता तो शुमाइला सो जाती या काम करती रहती। मैं भी पूरे दिन काम करने के बाद थका हारा घर लौटता। आखिर कितनी ही देर उसका इंतजार कर सकता था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसका इंतजार करता रहता, लेकिन वो ना आती। कभी कभी तो रात के 2 भी बज जाते। मुझे भी नींद आ जाती और मैं गहरी नींद सो जाता। मेरे बाद कहीं जाके वो कमरे में आती। मैं बहुत परेशान था, ज़हनी तौर पर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था कि क्या करूं और कहाँ जाऊं। कई मर्तबा मैंने शुमाइला से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी मेरी बात का जवाब ना देती। ये जरूर था कि मेरे बच्चे का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखती। मुझे कभी भी अपना बच्चा गंदे कपड़ों में या गंदे हुलिये में दिखाई ना दिया। पूरा दिन वो उसके साथ खेलती रहती। तकरीबन 4 महीने होने को आए थे और मेरी ज़हनी हालत काफी खराब थी। अगर उसने एक नौकरानी की हैसियत से ही मेरे घर में रहना था तो बेहतर था कि वो मुझसे शादी ही ना करती। हाँ, अपने भांजे को पा लेती। मुझे इस बात पे भी कोई इतराज नहीं था। जब 5वां महीना शुरू हुआ तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अहमद को अपनी माँ के पास छोड़ दिया। कहा कि हम एक अहम काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। मेरी माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने संजीदगी से कहा, शुमाइला का शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए। वहाँ पे बच्चा इतने रश में घबरा जाएगा तो शाम तक उसे अपने पास रख लें। अब ना जाने वहां पे कितनी देर लगे हमें। मेरी बात पे मेरी माँ एकदम पुरसकून हो गई और बच्चा संभालने के लिए भी तैयार हो गई। अभी मैंने शुमाइला को नहीं बताया था कि मैं अम्मा को ये बात कह के आया हूँ। जब कमरे में आया तो उसके साथ खेलने में मगन थी। शुमाइला, तैयार हो जाओ, हमें जाना है। कहाँ जाना है? नरम लहजे में बोली। तो मैंने संजीदगी से कहा, तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है। ये कह के वो उठी और अहमद के कपड़े निकालने लगी। तो मैंने इनकार कर दिया कि अहमद हमारे साथ नहीं जाएगा, जिस पे वो काफी हैरान होकर बोली, क्यों नहीं जाएगा? हम बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएंगे? मैंने नरमी से कहा, अम्मी संभालेगी, तुम बस तैयार हो जाओ। इस बात पर वो एकदम से परेशान हो गई, लेकिन उसने बात करना चाही। मगर मैंने अपना जो भी सामान लेना था वो लेके कमरे से बाहर आते हुए कहा, आधे घंटे में आ रहा हूँ, तुम तैयार होना, हम देर नहीं कर सकते। वो कुछ कहना चाहती थी मगर मैंने रुक के उसकी बात नहीं सुनी। मैं जानता था वो मुझे इनकार करेगी या फिर ये बात पूछने की कोशिश करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। घर से बाहर आते ही मेरे दिल की हालत काफी खराब होने लगी और धड़कन बहुत शदीद बढ़ गई। काम तो मुझे कोई भी नहीं था। शुमाइला तैयार थी। मैं अम्मा को मिलके उससे लेके बाहर आ गया तो वो काफी परेशान लग रही थी। मेरे संजीदगी से पूछा, क्या बात है, क्यों घबरा रही हो? लेकिन उससे कोई भी बात ना बन पाई तो मैंने नरम लहजे में कहा, इतनी परेशानी लेने वाली तो कोई बात नहीं, तुम अपने शोहर के साथ ही जा रही हो, कौन सा मैं कोई गैर हूँ? आओ बैठो। ये कह के मैंने अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। वो भी चुप करके मेरे पीछे वो नहीं पीछे बैठ गई। वो नहीं जानती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। जानता तो हकीकतन मैं भी नहीं था। मैं बस उससे तन्हाई में बात करना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं घर में उससे बात करना चाहता तो मुख्तलिफ कामों में मगन हो जाती। अगर कामों में मगन ना होती तो अहमद के साथ लग जाती। वो जो चाहते हुए भी उससे बात करने का मुकम्मल तौर पे मौका नहीं मिल रहा था। मैं यूं ही उससे लेके एक पार्क में आ गया तो वह हैरानी से बोली, यहाँ पार्क में क्यों आए हैं हम? मैंने उससे ये बात का कोई भी जवाब ना दिया। एक तरफ बेंचों पे उसे लेके बैठ गया। बात क्या है सलमान, आप परेशान लग रहे हैं। यहाँ पार्क में आना मुझे काफी अजीब लग रहा है। मैंने नरमी से कहा, क्योंकि यहाँ आना इसलिए जरूरी था कि घर में मैं तुमसे बात नहीं कर सकता था। ऐसी क्या बात है जो आप मुझे यहाँ ले आए? ये तो तुम मुझे बताओ ना कि क्या बात है, क्यों इतनी घबराई घबराई रहती हो? मैंने तो कभी भी तुम्हारे साथ ना कुछ गलत किया है और ना ही कोशिश की तुम्हारी इजाजत के बगैर, फिर भी मुझे देखते ही डर क्यों जाती हो? वो खामोश रही। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वो अब भी खामोश थी। देखो मेरी बात सुनो, इतने महीने हो गए हैं शुमाइला शादी किए हुए, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा जितना तुम इस निकाह करने के बाद हो गई हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है या कोई भी परेशानी है तो तुम खुल के कहो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ये भी बता दो। तो वो फौरन नफी में सर हिला के बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिला वजह ज्यादा सोच रहे हैं। मैं भी ढीठ बन चुका था। मैंने नरमी से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये बताओ तुम बीवियों की तरह क्यों नहीं रहती हो? मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तुमसे तो एकदम मुजरिम बन जाता हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की हो। मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। तुम्हारी
तुम्हारी बहन ने चाहते चाहते मुझे तुम पे थोप दिया। अगर तुम मुझे खुद के काबिल नहीं समझती तो बेशक कह दो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि हो सका तो तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी भी करूंगा। वो चुप करके सुनती रही, जबकि मुझे चिढ़ होने लगी क्योंकि मुझे अपने सवालात का जवाब चाहिए था। इन महीनों में मुझे एक भी जवाब नहीं मिला था। अब जब मैं उससे पूछ रहा था तब भी वो मुझे नहीं बता रही थी। मैंने पहली मर्तबा इन महीनों में धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और शुमाइला का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने कोई भी मज़ाहमत ना की। तभी मुझे अपने हाथों की तली पे नम होती नजर आई। मैंने चौंक के उसकी तरफ देखा तो वो रो रही थी। क्या बात है शुमाइला, क्यों रो रही हो तुम जानती हो तुम्हारा ये रवैया मुझे परेशान कर रहा है। मुझे अपना बगैर किसी जुर्म के मुजरिम लग रहा है। इस पे रोते हुए शुमाइला ने जो कुछ बताया वो बात सुन के ना जाने कितने ही लम्हे मैं शौक के आलम में रहा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो कह रही थी इन महीनों की खामोशी के बाद बिलाखिर उसने वो सच बता ही दिया जो मैं कब से जानने की कोशिश कर रहा था। आपको याद है जब आपका रिश्ता आया था? हाँ मुझे याद है, मैंने उसकी बात का जवाब दिया। तो वो नरमी से बोली, आपका रिश्ता मेरे लिए आया था, आपको ये बात भी याद है? आपकी बार में खामोश हो गया क्योंकि ये बात तो मुकम्मल तौर पे मेरे दिमाग से ही निकल चुकी थी, मगर अब मैं खामोश बैठा था क्योंकि वाकई में शुमाइला की बात अच्छी तरह सुनना चाहता था। कुछ तो था जिन तमाम बातों के पीछे एक राज की मानित छुपा हुआ था। जब आपका रिश्ता मेरे लिए आया तो मैं काफी खुश हुई क्योंकि मुझे आप हमेशा से ही अच्छे लगते थे और शायद मैंने हमेशा से ही आपके साथ शादी करने की ख्वाहिश भी की थी। लेकिन ये अलग बात है कि मैंने कभी भी आपको कोई इशारा नहीं दिया या फिर कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, क्योंकि मुझे अल्लाह से बड़ा डर लगता था। मुझे लगता था कि जो लड़कियां यूं अपना रिश्ता तलाश करती हैं अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। जब अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारा रिश्ता आया है तो मैं बड़ी खुश थी। मैंने जब लड़के का पूछा तो नफल अदा किए, लेकिन रिदा काफी परेशान हो गई। पिछले कुछ दिनों से उसकी हालत अजीब सी थी। न वो मुझसे बात करती ना अम्मी से, लेकिन फिर भी कभी उसने मुझे बड़ों वाला एहतराम नहीं दिया। मैंने कई मर्तबा रिदा को टटोलने की कोशिश की क्योंकि कोई तो मसला था उसके साथ। जब वो रातों को उठ के रोती थी यूं लगता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता जहनी मरीज बनती जा रही है। एक रात में उठी तो वो बहुत रो रही थी। मैंने नरमी से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों नहीं बताती? वो मेरे गले लगी और फूट फूट के रोते हुए बोली, शुमाइला जो कुछ हुआ है मैं तुम्हें वो बता नहीं सकती। मैंने हैरत से पूछा कि अब बात क्या है? अब इतना भी क्या बुरा हो गया है तुम अपने मुंह से कह भी नहीं सकती? मुझे वाकई में काफी हैरत हुई। नहीं कह सकती? तुम दुआ करो अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा करे। मैं दिल ही दिल में अपनी बहन के लिए दुआ करने लगी और वो वहीं मेरी गोद में सर के सोने के लिए लेट गई। वो तो सो गई मगर मैं पूरी रात जागती रही। मेरे दिल में अजीबो गरीब वहम आ रहे थे। लेकिन अगली सुबह मेरे रिश्ते का जवाब लेने के लिए खाला ने आना था तो पूरे घर की अम्मी सफाइयां वगैरह करवा रही थी। मैं भी किचन से अपने काम में मगन थी क्योंकि रिदा को तो खाना वगैरह पकाना भी नहीं आता था। लेकिन मेरा दिमाग रात वाले वाकये की जानिब अटका हुआ था। मैंने किचन में रिदा को अपने साथ लगा लिया मगर वो फिर भी गायब दिमाग से काम करती रही। मैंने कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि रात को पूछ पूछ के थक चुकी थी, मगर उसने कोई भी जवाब ना दिया, जिससे मुझे अंदाजा हो गया वो अपनी परेशानी हमें नहीं बताएगी। लेकिन ये तो हकीकत है, वाकई में वो बहुत परेशान है। खाना बनाने के बाद जब वो किचन से बाहर जाने लगी तो वो नरमी से बोली, शुमाइला मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं फौरन पलटी और कहा, बताओ रिदा क्या बात है? लेकिन वो परेशानी से बोली, यहाँ नहीं, वादा करो मैं जो भी बताऊंगी तुम अम्मी को नहीं बताओगी। मैंने वादा कर लिया क्योंकि मुझसे अपनी बहन की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। चलो कमरे में आ जाओ। लेकिन वो नफी में सर हिला के बोली, नहीं मैं नहीं कमरे में नहीं। यूं करो तुम छत पे चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, वहां चल के बात करते हैं। अब तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज रफ्तारी से चलने लगी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मेरे जितने भी वहम थे वो हकीकत हो गए। छत पे 5 मिनट इंतजार करने के बाद पीछे ही रिदा भी चली आई और नरमी से बोली, तुम वादा करो मुझे डांटोगी नहीं। मैंने वादा कर लिया कि मैंने क्यों डांटना है तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हारे भी मसाइल है, मैंने खुद हल करने हैं। कौन सा भाई है? मैं ही तुम्हारी बहन हूँ, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। मैंने जैसे तैसे उसे मुकम्मल तौर पर तसल्ली दी तो वो नरमी से बोली, शुमाइला मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती? मेरे कान ये बात सुन के एकदम खड़े हो गए। मैं हामला हूँ। काश वो कुछ और कहती तो मैं ये सब बातें बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जो बात रिदा ने उस वक्त कही मेरे लिए वो एक नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने दोबारा फिर पूछा, क्या कह रही है? वो अपने साबका लहजे में बोली, वही जो तुमने सुना है। मैं दोबारा ये बात नहीं दोहराना चाहती। मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरे सामने मेरी बहन इतने अदीदा दिलेरी के साथ ये बात कर रही थी। मुझे उस पर हैरत भी हो रही थी और मैं शौक के आले में भी थी। अब क्या करना है? बच्चा किसका है? एक तो ये परेशानी थी कि मेरे रिश्ते का जवाब लेने के लिए खाला आ रही थी और दूसरी परेशानी
शुमाइला की थी। वो इतने गलत मौके पे ये बातें मुझे क्यों बता रही थी। मुझे एकदम से इस पे शदीद किस्म का गुस्सा आने लगा, लेकिन मैंने अपने गुस्से को मुकम्मल तौर पर जब्त किया कि मेरी बहन ने अगर मुझ पे इतबार करके बात की है तो मुझे उसके इतबार को कायम रखना चाहिए। तुम ये बात मुझे बाद में भी तो बता सकती थी। लेकिन वो नफी में सर हिला के बोली, बिल्कुल भी नहीं। तभी अम्मी बोली, लड़की तुम ऊपर क्या कर रही हो, जानती हो ना मेहमानों ने आना है और यहाँ छुप के बैठी हो ताकि काम ना करना पड़े। अम्मा हम दोनों को डांट के चली गई। हम दोनों ने ही उनकी बात का असर नहीं लिया। तो मैंने फिर पूछा, मुझे बताओ कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इससे पहले वो मेरी बात का जवाब देती, नीचे खाला लोग आ चुके थे और अम्मी हमें आवाज़ पे आवाज़ दे रही थी। मजबूरन हम दोनों बहनों को नीचे जाना पड़ा। वो इतनी बात बता के खामोश हो गई, मगर मेरे दिल की रफ्तार एकदम से बढ़ चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात का जो वो कह रही थी, और ईदा ने उसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। मैंने जल्दी से ये बात पूछी तो वो नफी में सर हिला के रोने लगी और बोली, मेरा वजूद आके बात बताने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैं भी बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। शुमाइला के अगले जुमले मुझे सुनने से पहले ही महसूस हो रहे थे। मैं करीबी दुकान से चाय पकड़ लाया और शुमाइला को पीने के लिए दी, मगर उसने चाय पीने से इनकार कर दिया और मैं उसके लिए बोतल ले आया। वो वहां बैठ के बोतल पीने लगी। चूंकि मैं एक दरख्त के करीब होकर सिगरेट पीने लगा, मेरा दिमाग पूरी तरह से सलग रहा। उसने जैसे अपनी पिछली बात में उसने बताया था कि वो मुझे बचपन से ही पसंद करती थी। ये बात भी मुझे काफी परेशान कर रही थी कि अगर वाकई में वो मुझे पसंद करती थी तो शादी को इतने महीने होने के बावजूद उसने अब तक मुझे अपना शौहर क्यों नहीं समझा था। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात मुझे शुमाइला के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता था। मैं वापस आया तो देखा वो बेंच पे बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ पांव एकदम से फूल गए। मैंने फौरन से उसे गोद में उठाया और पार्क से बाहर निकल के रिक्शे की तलाश करने लगा। लेकिन मुझे सड़क के पार ही एक क्लिनिक दिखाई दिया। वहां जाके डॉक्टर ने बताया कि शदीद परेशानी की वजह से आपकी बीवी का नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। ये तो एक के बाद दूसरी मुसीबत पड़ रही थी। डॉक्टर ने चंद दवाइयां वगैरह लिख के दी कि बाहर से हमें ये ला दो, तब तक हम इसे ड्रिप वगैरह लगा रहे हैं। मेरा जहन तो मुकम्मल तौर पे बंद हो गया था। एक तो अपनी बीवी की हकीकत जानकर और दूसरा शुमाइला की इतनी बिगड़ती हालत देखकर। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो इस पर बहुत ज्यादा असर कर रही थी, और वो भी परेशानी वाली बात भी थी, क्योंकि अगर इस बात का असर इतना शदीद ना होता तो शायद वो कभी भी यूं ना होती। कितनी ही देर में बाहर बैठा रहा और मुसलसल अल्लाह से शुमाइला की सेहत याबी की दुआएं करता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात की दुआ करूं कि आगे वाली जो भी हकीकत है वो मेरे लिए कम परेशानी का बाइस हो, या फिर शुमाइला के लिए दुआ करूं। खैर उससे होश आ गया, लेकिन डॉक्टर ने संजीदगी से रोक दिया कि तुमने ज्यादा बात नहीं करनी। मरीज से मैंने घर ले जाने की बात की तो डॉक्टर ने इजाजत तो दे दी, लेकिन ये भी कहा कि बेहतर है एक दिन और यहीं पर हमारी निगरानी में रुक जाओ। तो हो सकता है अगर तबीयत खराब हुई तो हम दोबारा फौरन से इसे रिकवर कर लेंगे। घर में जाके दोबारा फिर वही परेशानियां मिलेंगी तो आपकी बीवी की जान भी जा सकती है। ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैंने यही फैसला किया कि 2 दिन मस्जिद क्लिनिक पे ही रुकूंगा। शुमाइला को डॉक्टर ने बेहोशी की दवाइयां दे रखी थी ताकि वो किसी भी बात को ना सोचे, ना ही उसका असर ले। मैं कितनी ही देर बाहर बैठा रहा और दिल ही दिल में अल्लाह से शुमाइला की सेहत याबी की दुआएं करता रहा। अभी मुझे अम्मी का फोन आया। उन्होंने पूछा कि कहाँ पे हो तुम लोग, सुबह से निकले हुए हो, अभी तक वापस नहीं आए। अहमद का रो रो के बुरा हाल है। उन्हीं ही की हिम्मत थी तो उसने इतने छोटे से बच्चे को संभाल लिया। मैंने नरमी से अम्मी को बात बता दी और कहा पता नहीं अचानक उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ये बात सुन के वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने क्लिनिक पे आने की बात की तो मैंने उन्हें मना कर दिया। यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो दवाइयों के असर की वजह से सो रही है। आप लोग आएंगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा। कल या परसों इंशाल्लाह मैं उसे लेकर घर आ जाऊंगा। अभी रात को भी घर चक्कर लगाऊंगा अहमद को देखने के लिए। फिर अगर आपने आना हुआ तो बेशक मेरे साथ आके चक्कर लगा लीजिएगा। वो चुप कर गई और मुझे तसल्ली देते हुए बोली, परेशान मत होना, मैं उसकी खैर आफियत के लिए नफल पढ़ती हूँ। पूरी रात मैंने सोती जागती कैफियत में बताई थी। कभी मुझे नींद आ जाती तो फौरन से झटका लगता कि तुम्हारी बीवी अंदर इतनी परेशानी में है और तुम क्यों नींद ले रहे हो। खैर तहज्जुद के वक्त में उठा और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मैंने दुआ की कि शुमाइला को सेहत व तंदुरुस्ती अता कर दे। इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। पता नहीं ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि इतने महीने हो गए थे। एक मर्तबा भी उसने मुझे इस बात का यकीन नहीं दिलाया था कि वो मेरे पास मौजूद है। अगली सुबह उसकी हालत काफी हद तक बेहतर थी। रात को अम्मी भी चक्कर लगा गई थी। डॉक्टर ने अगली सुबह उसे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन सख्ती से मना किया कि कोई भी परेशानी वाली बात नहीं करनी। लेकिन मैं डॉक्टर को क्या बताता, अगर ये बात मुकम्मल नहीं करेगी तो कहीं मेरा नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। खैर हम लोग वापिस आ गए। पूरा रास्ता हम दोनों ही
खामोश रहे, किसी ने भी बात पे पहल करने की कोशिश नहीं की। घर आके अम्मी उसका सदका वगैरह देने लगी। तकरीबन बीत गए थे इस मौजू पे, दोनों में से ही किसी ने बात ना की। लेकिन चौथी रात मैं उसके पास आया और कहा, मैं जानता हूँ शुमाइला, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की है, प्लीज मुझे पूरी बात बता दो। वो खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही, जिस पर मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत बात कर दी। मुझे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगा। तो वो नरमी से बोली, हम दोनों नीचे आ गए थे, खाला ने मुझे बहुत प्यार दिया और अम्मी से पूछा, बताओ क्या जवाब है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी बेटी ही बने, बचपन से ही हमने सोच रखा है। अम्मी ने क्या जवाब देना था, हाँ ही करना था। लेकिन इससे पहले रीदा ने अम्मी का बाजू पकड़ा और उन्हें अपने साथ कमरे में ले गई। पता नहीं दोनों ने क्या बात की, रीदा ने उससे कैसे समझाया, मुझे समझ नहीं आया। मुझे वो रोक रही थी कि तुमने अम्मी को नहीं बतानी, उसने खुद ही कर दी। जब अम्मी कमरे से बाहर आई तो उनकी हालत यूं थी गोया काटो तो बदन में लू नहीं। खाला ने हैरत से पूछा, क्या बात है, अभी तो तुम ठीक गई थी, क्या बात कर दी है रीदा ने जो तुम्हारी हालत लम्हों में बिगड़ चुकी है। वो नरमी से बोली, क्या तुम मेरी बेटी, बड़ी बेटी के बजाय मेरी छोटी बेटी का रिश्ता ले लोगी। मैं जो चाय की ट्रे वहां पे रख रही थी, अम्मी की बात सुनकर मेरा हाथ जहां था वहीं का वहीं रुक गया। मैंने हैरत से अम्मी को देखा, लेकिन वो ना मुझे देख रही थी ना चाय को, बल्कि उनकी पूरी तवज्जो खाला की जानिब थी। खाला ने हैरानी से पूछा, क्या बात है नसीम, अचानक से तुमने फैसला बदल लिया। तुम जानती हो ना हम शुमाइला के लिए आए हैं। मैंने रोते हुए खाला के हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें कसम लगे तुम मेरी छोटी बेटी को ले लो। मेरी बड़ी बेटी अभी इस काबिल नहीं कि उसकी शादी की जाए, बेहतर है छोटी को लो। वो दोनों खुद बातें कर रही थी, लेकिन मैं हैरानी से खड़ी उन्हें देख रही थी। अम्मी को वहां मेरे खड़े होने का एहसास नहीं हुआ। मैं भी चुप करके खड़ी रही, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या बात हो गई है जो रीदा ने अम्मी को इतनी जल्दी मना लिया। कहीं उसने अपने हामला होने वाली बात तो ना बता दी। मेरा दिल एकदम से घबराने लगा, क्योंकि अगर वाकई में बता दी होती तो ये सब कुछ आपके हिस्से में आता। ये कहते हुए उसने मेरी जानिब इशारा किया, फिर नरमी से मेरे बालों में हाथ फेर के बोली, लेकिन वही हुआ जो रब को मंजूर था। जब अम्मी ने कसम दी तो खाला ने कोई बात ना की और नरमी से अपनी बहन के हाथ चूमते हुए बोली, पता नहीं तुम्हारी क्या मजबूरी है या तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन मुझे तुम्हारी कसम का मान रखना है। जाओ लेके आओ रीदा को बाहर, अंगूठी पहना दो। अम्मी ने मुझे इशारा किया कि जाओ रीदा को बुलाओ। मेरा एक एक कदम मन का हो रहा था। मैं कमरे की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन चल नहीं पा रही थी। कदम कहीं रखती लेकिन उठता कहीं और था। मैंने फिर कहा, शुमाइला तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, जाके रीदा को बाहर बुलाओ। उसे कहो मंगनी है और अपना लाल दुपट्टा भी उसे उड़ा देना। मुझे समझ नहीं आया कि अम्मी एकदम से यूं क्यों कह रही है। क्या उन्हें मैं दिखाई नहीं देती कितनी खुश थी मैं, और ये बात वो भी अच्छी तरह जानती है। खैर खुद जाके रीदा को बाहर ले आई और रीदा बिल्कुल मुतमईन थी। आके बैठ के और खाला ने उसे अंगूठी पहना दी। मैं कभी उस अंगूठी को देखती तो कभी अपनी खाला के हाथ को, जहां पर मैंने कितनी ख्वाहिशें की थी कि आपके ना के अंगूठी डालूं। खाला चली गई, लेकिन जाते वक्त भी उन्होंने एक मर्तबा में से ये ना पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। उनके जाते ही अम्मी ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पे लगाया। मैं दीवार के साथ लगी ये सारा मंजर देख रही थी, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग खुद एक तरफ से बंद हो चुका था। दफा हो जा मेरी निगाहों के सामने से, जो दोबारा मेरे सामने आई तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। मेरी वही माँ जो कुछ देर पहले रीदा के लिए खाला के सामने फकीर बन के बैठी थी, एकदम से जलाद बन गई। रीदा ने बड़े सुकून से अपना जूता पहन और कमरे में चली गई। उसके जाती अम्मी फूट फूट के रोने लगी। मैं उनके पास गई और पूछा, क्या बात है अम्मी। उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और मेरे गले लग के बोली, रीदा ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ये बातें सुन के मुझे यकीन आया कि उन्हें हकीकत पता चल गई है कि वो हामला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि उन्होंने यह हकीकत जानने के बावजूद अपने भांजे के सर पर ठोकने का फैसला क्यों किया। मैंने ये बात पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चुप कर जाओ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो बातें दोबारा दोहराऊं। जो हरकत की है तुम, वैसे भी तुम मेरी बहादुर बेटी हो। मुझे यकीन है तुम मेरे हर फैसले का मान रखोगी और अपनी माँ को माफ कर दोगी। तुम क्या चाहती हो कि मुझे तुम्हारे अब गमगीन होने का पता नहीं, या मैंने जो नाइंसाफी तुम्हारे साथ की है मुझे उसका अदराक नहीं पता। मेरा बच्चा, मुझे हर बात का पता है, मुझे माफ कर देना। शुमाइला मुझे माफ कर देना, ये कह के अम्मी फिर रोने लगी। मेरे दिल में उनके खिलाफ जितनी भी बातें आई थी वो एकदम से खत्म हो गई। वो दिन गया और आज का दिन मैंने कभी भी अम्मी को ये नहीं कहा कि आपने ये सब क्यों किया। खैर वो खामोश हो गई, लेकिन मेरे अंदर का तजस्सुस मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने खुद ही पूछा कि खाला ने ये सब कुछ क्यों किया। जब उन्हें पता चल गया कि रीदा गलती कर बैठी है, काश मुझे भी ये बात तभी पता चल जाती। मैंने फिर पूछा, बताओ ना शुमाइला, मेरा दिल फट जाएगा, मुझे चैन नहीं आ रहा। लेकिन वो बेड पे लेटते हुए बोली, फिलहाल मैं मजीद बात बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे। ये कह के उसने दवाई खाई और सोने के लिए लेट गई। वो जो पहली मर्तबा अपनी शादी के बाद उस पर इतना शदीद गुस्सा आया, खुद तो
चुप करके लेट गई, लेकिन मुझे एक बेचैनी में डाल गई। मैंने सोचा कि अम्मी से पूछ लूँ, लेकिन उनसे पूछने का भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि शायद वो भी इन तमाम हकीकतों से वाकिफ़ नहीं थी। उन्होंने भी अपनी बहन की मोहब्बत में आके शुमाइला की जगह रिशिदा का रिश्ता ले लिया। मैं चुपचाप बाहर आ गया। मेरे दिल में एक अजीबो-गरीब बेचैनी थी। मुझे वो वक़्त अच्छी तरह याद था जब इल्म हुआ कि रिदा हामिला है। मैं बहुत खुश भी था और हैरान भी। जब रिदा की डिलीवरी का वक़्त आया तो मुझे लगा कि शायद बच्चा प्रीमैच्योर है। डॉक्टर ने भी बताया कि कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं। मैंने इन बातों की जानिब इतना ध्यान ही ना दिया। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया था मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी लड़की के साथ बुरा नहीं किया, ये किसी की इज़्ज़त पे हाथ नहीं डाला। फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? और वो बच्चा वो किसका था जो खाला ने मेरे साथ इतना बड़ा ज़ुल्म कर दिया? बहुत सारे सवालात थे मेरे दिमाग के शराने फटने के लिए काफ़ी थी। 1-2 मर्तबा शुमाइला की आँख खुली। मैंने जाके हाल-चाल पूछने के बजाय सीधा बात पूछी, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अहमद भी 3-4 दिन से उसके पास नहीं आया था। मैं अम्मा के पास गया तो उन्होंने अहमद मेरी गोद में दे दिया। कितनी ही देर मैं अहमद की शक्ल देखता रहा, पता नहीं किसका बच्चा था। वो जिसे रिदा मेरी झोली में डाल के चली गई और जिसकी खातिर मेरी और शुमाइला की शादी की गई। मुझे अच्छी तरह याद है अपनी आखिरी दिनों में रिदा की हालत काफी खराब थी। वो बार-बार मुझसे माफिया मांगती थी। मैंने एकदम तंग आके पूछ लिया कि तुम क्यों माफी मांगती हो? लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वो क्यों माफिया मांगती हैं। बस नरमी से बोली, जब आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ गलत किया है तब आप मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर उसके बाद उससे ना काम होता था ना कुछ और, बल्कि वो पूरा दिन लेटी छत को घूरती रहती। इन्हीं दिनों अम्मी ने शुमाइला को भी वहां पे बुला लिया। पहले पहल तो दोनों बहनें बड़ी खुश इखलाकी से रहती, लेकिन आखिरी दिनों में मैंने एक बात बड़ी अच्छी तरह महसूस की कि ना रिदा शुमाइला को बुलाती और ना ही शुमाइला रिदा को। इन दोनों में एक दीवार थी। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इन दोनों बहनों का मामला है और इनके मामले में मैंने नहीं पढ़ना चाहिए। फिर रिदा की वफात हो गई और खानदान वालों ने शुमाइला का निकाह मेरे साथ कर दिया, जबकि मैं इस निकाह के हक में नहीं था। लेकिन अहमद की खातिर करना पड़ा। इसके बाद जिंदगी भी टुकर पे चलने लगी। पूरा दिन शुमाइला अपने कामों में रहती और रातों को तहज्जुदों में दुआएं मांगती। मैं कभी भी इसकी दुआओं की नौयत नहीं समझ पाया कि वो क्या मांगती है। मुझे जो बात समझ आई वो सिर्फ ये थी कि हो सकता है बिला वजह मेरे साथ निकाह हो गया है, शायद इस वजह से वो अल्लाह से दुआएं करती है ताकि मुझसे आज़ादी मिल जाए, मगर ऐसा नहीं था। 2 दिन बाद जाकर शुमाइला की हालत वापस संभली और उन 2 दिनों में उसका रंग एकदम से पीला पड़ गया और देखने में वो यूं लगता था कि न जाने कितने अरसे की बीमार है। मुकम्मल तौर पे कमजोर दिखाई देती थी और अच्छी तरह याद है मैं उसकी चारपाई के पैरों की तरफ बैठ गया और कहा, तुम्हें खुदा की कसम है शुमाइला, जो भी बात है मुकम्मल बता दो, मेरा दिल फट जाएगा। वो बोली, रिदा का निकाह हो गया था फिर आपसे। मैं बड़ी खुश दिल से शामिल हुई थी, लेकिन मैंने अपनी चाहत मोहब्बत का गला घोट दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि रिदा ने मुझे बताया कि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आपका है। ये बात सुन के मुझे शदीद धचका लगा। मेरे करीब तो उसके हाथों पर एकदम से शदीद धचका लगा। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे अपनी सफाई दूं। मैंने बोलना चाहा तो शुमाइला ने हाथ उठा के मुझे चुप कराया और कहा, मुझे बोल लेने दे। मैंने अपना दिल मार दिया था ये जानकर कि आप तो मेरी निगाहों में बड़े अच्छे किरदार के मालिक थे, लेकिन जब इल्म हुआ कि सभी कुछ किसी और का नहीं आपका किया है तो खुदा की कसम मेरे दिल में आपके लिए जितनी भी मोहब्बत और इज्जत थी वो एक लम्हे में खत्म हो गई। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे मुकद्दर में आप नहीं थे। मुकम्मल तौर पर अब मैं अपनी बहन की तरफ थी, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने वक्त पे हकीकत बता दी और आज वो उस इंसान के साथ शादी कर रही थी जिसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई थी। मैं बड़ी खुश थी। अम्मी ने मुझे सख्ती से रोक दिया कि खबरदार ये बात किसी को भी ना बताना, क्योंकि पहले महीने में ही इल्म हो गया था कि इसके बारे में, और फौरन ही हमने खाला को कह के शादी रखवा दी। उन्हें ये बात नहीं मालूम थी। यहाँ पे शादी हो गई तो अम्मा मेरे लिए रिश्ता तलाशने लगी, मगर मुझे चैन ना आता। पूरी रात में इस बारे में सोचते हुए बता देती, लेकिन जब सुबह होती तो एकदम से मैं अपने दिल और ख्यालात नोच फेंकती, मगर रात होने पे दोबारा फिर वही सोचे और तख्लियात मेरा साथ देने लगती। मैं यहाँ पे आई जब आप किसी काम के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और मैं रीता के कमरे में रुकी थी। पूरी रात मैंने देखा वो जागती रही, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई थी। मैं मोबाइल यूज कर रही थी। बिला के मैंने रात के आधे पहर पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो? वो मुझे देख के नफी में सर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, लेकिन मैं तो बड़ी बहन थी, मुझे मालूम था वो कोई ना कोई बात छुपा रही है, बिल्कुल वैसी ही जैसे जब मेरा रिश्ता आया तब छुपा रही थी कि ये बात है। मेरे बहुत इसरार करने पे वो बोली, तो सिर्फ इतना कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया मैं क्यों इतना परेशान हूँ तो शायद तुम मुझे पूरी उम्र माफ ना करो। मैं क्यों नहीं माफ करूंगी? तू मेरी बहन हो, जानती हो तू मुझे माफ कर दोगी, लेकिन शायद मैं खुद को पूरी उम्र माफ ना कर पाऊं। मैंने झिझोड़ के कहा, जो भी बात है बताओ। वो बोली, मेरे पेट में जो बच्चा है वो सलमान का नहीं बल्कि वो मेरा एक क्लास फेलो था उसका बच्चा है। ये बात सुनकर मैंने एक जोरदार थप्पड़ ईदा के मुंह पे लगाया, यहाँ तक के बोल के वो एकदम से खामोश हो गई। मैंने भी गहरी सांस ली, क्योंकि हकीकत तो यही थी कि मेरा कभी भी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था शादी से पहले, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि रिदा ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। वो दोबारा फिर बोलना
शुरू हुई। मैंने एक के बाद 2 फिर 3 फिर 4 थप्पड़ एक साथ उसके चेहरे पर लगाया और कहा, तुमने हम लोगों को समझ क्या रखा है? जो दिल चाहता है बोल देती हो और उस पर यकीन दिलाने की कोशिश भी करती हो। तुम्हें शर्म आती है कि तुमने क्या किया? वो रोते हुए बोली, शुमाइला मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी, मैं नहीं जानती थी मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी को अगर मैं सलमान का नाम लेके ना मनाती तो वो भी मेरी बात ना मानती। अगर मैं बताती कि ये बच्चा मेरे क्लास फेलो का है तो वो मुझे सारी उम्र माफ ना करती। मैंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया जो कुछ भी किया। वो बोल के खामोश हुई तो मैंने संजीदगी से कहा, तुम जानती हो मैं हमेशा से उसे चाहती आई थी, मोहब्बत करती थी बचपन से मैं उससे, लेकिन तुमने क्या किया? एक लम्हे में मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं छीनी बल्कि तुमने हम सबको धोखा दिया। धोखा भी एक इंसान को नहीं, सबको। अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग तुम उन्हें बेवकूफ समझती थी या फिर खुद बहुत बड़ी बेवकूफ थी। तुमने पहले मुझे धोखा दिया, फिर अम्मी को दिया, फिर खाला, फिर सलमान को और अब शायद इस बच्चे को भी। क्या करूं मैं? रिदा के घर जाऊं? किसे बताऊं कि मेरी बहन एक धोखेबाज है? मैं रो रही थी और वो खामोशी से मेरी बात सुनती जा रही थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और खुद को मारने लगी। मैंने उसको नहीं रोका था, कर रही थी, करने दिया। थोड़ी देर बाद उठ के मैं कमरे से बाहर आ गई। बाद में वो क्या करती रही क्या नहीं मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी, पर फौरन ही घर वापस जाना चाहती थी। लेकिन अम्मी ने मुझे वहां पे रुकने का बोला। मुझे दुख अपनी बहन के लिए किए गए अमल का भी था और इस बात का भी था कि रिदा के झूठ की वजह से मुझे अपनी मोहब्बत को छोड़ना पड़ा। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं आपको देखती तो मुझे वो लम्हा याद आता जब मैंने आपसे नफरत की। वो भी रिदा के पीछे लग गई। डिलीवरी के वक्त जब वो जाने लगी तो उसने इतना कहा कि मेरे जाने के बाद तुम सलमान से शादी कर लेना। मैंने तब भी कोई बात ना की क्योंकि मैं मुकम्मल उसके साथ बातचीत करना बंद कर चुकी थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? क्या तुमने सबको कठपुतली समझ रखा है जो तुम्हारी डुगडुगी में नाचते हैं? शुमाइला मेरे बाद तुम सलमान के साथ शादी कर लेना और चाहो तो अहमद का ख्याल भी रख लेना, वरना इसके बाप का पता मैंने अपनी अलमारी में लिख रखा है, वहां छोड़ देना। इससे मैं जानती थी वो वहां हमदर्दी लेना चाहती थी, वरना वो कहाँ मरने वाली थी। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली। बच्चे को इस दुनिया में लाने के बाद तक वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर एक नर्स उसने नींद वाली गोली मंगवाई कि मुझे सुकून लेना है। नर्स ने पता ला दिया और वो पूरा पता एक ही साथ भांप के निकल गई। फिर दोबारा कभी भी होश में ना आई। नर्स ने ये बात मुझे बताई तो मैंने उससे मना कर दिया कि तुम किसी को भी खुदकुशी के मुतालिक नहीं बताओगी। फिर मेरी शादी इसके कहे के मुताबिक आपके साथ होगी, लेकिन मुझे अपना वजूद भी गुनाहगार लगता है। अगर मैं अपनी बहन से बात कर लेती तो वो यूं खुदकुशी हराम मौत ना मरती। हर रात मैं रो रो के अपनी बहन की माफी के लिए दुआएं मांगती हूँ, उसकी बख्शिश के लिए रोकती हूँ। जब आप मेरे करीब आते हैं तब मुझे रीद याद आ जाती थी। ये बोल के वो फूट फूट के रोने लगी तो मैंने आगे बढ़ के उससे अपने साथ गले लगा लिया। ये पहली मर्तबा था कि शादी के बाद हम दोनों यूं मिल रहे थे। वो भी मेरे गले लग के रोने लगी। मैं चाहता था कि आगे का सफर काफी मुश्किल है, लेकिन मैंने ना सिर्फ रीदा को माफ कर दिया बल्कि अहमद को भी खुले दिल से अपना लिया। मैं जानता था कि शुमाइला का दिल भी अपनी तरफ माइल कर लूंगा, बस इसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि उसको उसकी बहन का सदमा था और वो अभी नया है।